इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उमर साहब की रूह को इसाले सवाब पहुँचाए अल्लाह ताला, और उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और ऐसे आर्टिस्ट भी पैदा नहीं होते। और जिस तरह से वो खुशियाँ बखेरते हुए मुस्कुराहटें सबके चेहरों पे लाकर और ख़ुद अल्लाह की जवार रहमत में सुकूनत इख्तियार कर गए हैं और हमें यहाँ पे सोगवार छोड़ गए हैं, अल्लाह ताला हमें भी सब्र अता फ़रमाए और उनके ख़ास तौर पे उनके अहले ख़ाना को सब्र अता फ़रमाए और उमर भाई की रूह को जो है वो अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। यही मैं सोच रहा था कि उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब के साथ भी इसी तरह से ही ये वाक़या हुआ और इस तरह से लिखा था कि उन्होंने अमेरिका जाते हुए लंदन में रुक जाना था, हमें पता ही नहीं था। और इसी तरह से इनकी तबीयत भी इस तरह से ख़राब हुई, अमेरिका जाते हुए जर्मनी में ये रुक गए और काफ़ी चीज़ें मुश्तरक हैं। और लेजेंड तो फ़नकार तो होते मुश्तरक ही हैं और अपने अपने फ़न के बादशाह होते हैं। और उमर शरीफ साहब जो हैं वो बेताज बादशाह थे और ऐसा ताज जो है वो किसी के सर नहीं आया कि सब कॉन्टिनेंट में, और उनका डंका जो है वो सर चढ़ के बोला है। जी, यकीनी तौर पे आज एक दुख की घड़ी है कि उमर शरीफ साहब जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा नाम जिसकी एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि मुल्क से बाहर भी उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी, हमारे मुल्क की एक पहचान थे। अपने मज़ाह के ज़रिए, अपने तंज़ मज़ाह के ज़रिए उसने बहुत ज़्यादा काम भी किया, बहुत ज़्यादा उसने इस्लाह भी की। उसको किस तरह से लिया गया, किस तरह से नहीं लिया गया, वो एक अलग सी बात है। मैं ये कहूँगा, बल्कि मैं खराज तहसीन भी पेश करूँगा। यकीनी तौर पे हम सब ने जाना है, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूँगा सिंध हुकूमत को, इन्होंने बहुत बड़ा कदम किया, एक ऐसी मिसाल कायम की जो मेरा ख्याल है कि आने वाली तमाम हुकूमतों को ये मिसाल जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी, न सिर्फ उमर शरीफ साहब के लिए बल्कि तमाम आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा इमेज है, एक हमारा ऐसा सॉफ्ट इमेज है जिसको कायम रखना चाहिए, जिसका ख्याल रखना चाहिए। सो वेल डन सिंध हुकूमत। और मैं तमाम आर्टिस्टों को भी ये कहूँगा कि वो भी इसी तरह से एक अच्छा काम करें, एक अच्छा नाम पैदा करें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के एम्बेसडर के तौर पे। जी, आज बहुत ही अफसोसनाक खबर और उमर शरीफ भाई की आज वफ़ात हो गई। और मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान बोली जाती है, समझी जाती है, आज वहाँ पे कॉमेडी यतीम हो गई। और मेरा उनसे बहुत ही अच्छा फैमिली टर्म्स से बहुत अच्छा घरेलू ताल्लुक़ था। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआ है उनके बच्चों के लिए, अल्लाह ताला उनको बहुत सब्र जमील अता फरमाए और उमर भाई को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मैं आपका अपना चेयरमैन चौधरी मुश्ताक अहमद, नाज थिएटर डेरा गाजी खां। तो हमारी तरफ से मुतफ़क़ा फ़ैसला किया गया है कि उमर शरीफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसलिए हमने आज थिएटर उनके शोर के लिए बंद किया गया है। तमाम अहले मुसलमान से अपील है कि उनके लिए दुआ करें, एक एक मरतबा उनके लिए दरूद शरीफ पढ़ें। मैडम मधु जी और पायल जी से गुजारिश है, कुछ कहना चाहेंगे उमर शरीफ के बारे में? अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हाँ जी, आमीन आमीन। ये बहुत गमगीन घड़ी है, बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा उमर शरीफ के इंतकाल का। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हर एक का एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है, लेकिन जो उनकी खिदमात रही हैं पाकिस्तानी शोबिज़ में वो अपनी मिसाल आप हैं। और जिस तरह से वो कॉमेडी करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें उनका कोई नेमुल बदल नहीं था और वो खुद अपने जुमले क्रिएट करते थे और जहाँ वो परफॉर्मेंस कर रहे थे वहीं कोई वाक़या होता था, उसी को देख के वो अपनी कॉमेडी जो थी वो डिलीवर करते थे। और आज ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ में बड़े बड़े फ़नकार जो थे, इंडिया में, पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में बड़े बड़े हुक्मरान, वो सब उनके परस्तार थे। उनका अपना एक अंदाज़ था काम करने का जो बिल्कुल डिफरेंट था, वो अपने साथ लेके चले गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मेरे साथ तो उनका बहुत साथ रहा है, क्योंकि हम लोग पड़ोस में रहे लाहौर में,
तो उनके बच्चे, मेरे बच्चे सब साथ खेलते रहे। बस वक्त पूरा हो गया था, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी यादें छोड़ के गए, और मैं उनकी तमाम खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उनकी फैमिली में दुख दर्द का बराबर का शरीक हूँ। उमर शरीफ साहब के इंतकाल की खबर सुनकर हम रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, रंजूर हैं, अफसरदा हैं, उदास हैं। ऐसा फनकार सैकड़ों सालों में एक पैदा होता है, और मैं यही कहूँगा कि उनका इंतकाल जो है वो एक कौमी सानिया है, एक नेशनल ट्रेजेडी है, कि जिस शख्स ने हमारी उदास जिंदगियों में खुशियाँ बिखेरी, कहकहे बिखेरे, आज वो हमें अश्कबार आंखों के साथ हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया है। जहां तक जिंदगी का सवाल है तो जिंदगी तो सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो हमें भेजता है इस दुनिया में, और जब हमारा वक्त आता है वो हमें बुला लेता है। उमर शरीफ साहब को भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इसीलिए भेजा था, लोगों को खुश करना, उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना, गमज़दा दिलों को खुश करना। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम दे सब। वो यकीनन जन्नती हैं, फिरदौस मकी हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की मखलूक को खुश किया है। तो मैं बारगाह इलाही में उमर शरीफ साहब के लिए दुआ करता हूं, और अल्लाह ताला से मैं दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएं, और उनके जो करोड़ों परस्तार हैं पूरी दुनिया में, मैं उनके साथ इस गम में बराबर का शरीक हूं, और हम सब दुआ करें उनकी मग़फ़िरत के लिए, और हम उन्हें याद करें। हम ता जिंदगी ता क़यामत तक उन्हें याद करेंगे। जिस्मानी तौर पर आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनका फ़न जो है, उनकी शख्सियत जो है, वो लाफानी है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ और मुझे अभी इत्तला मिली कि उमर भाई का इंतकाल हो गया। बहुत ही दिली सदमा पहुँचा, और मैं उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को सब्र की तकलीम कर सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो फौत हो गए। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया और जर्मनी तक तो पहुंच ही गए थे, पता नहीं अल्लाह को जो मंजूर था। पर मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ कि मैं बयान नहीं कर सकती। आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हमारे बहुत ही प्यारे हमारे मुल्क का एसेट, बहुत बड़े अदाकार उमर शरीफ इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिंदगी जिनके तसव्वुर से जला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दामे अजल में आए। इतना प्यारा फनकार जो दूसरों के दुखों को खुशियों में बदल देता था, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरता था, लोगों के चेहरों पे दुखों की परछाइयों को ख़त्म कर देता था, कह देता था, खुशियाँ बिखेरता था। एक सदमे से दो चार होने के बाद जो उनकी साहबजादी का इंतकाल हुआ था, उस सदमे के बाद वो संभल नहीं पाए और उनकी तबीयत गिरती ही चली गई। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम ऐसा एसेट खो चुके हैं जो हमारा नाकाबिले तलाफी नुकसान है। ऐसे खसारे में चले गए हैं जो शायद कोई पूरा ना कर सके और कभी पूरा ना हो। उमर शरीफ जिन्होंने दुनियाए स्टेज पे राज किया, दुनियाए फ़न में, फिल्म इंडस्ट्री में, प्राइवेट महफिलों में,
कल्चरल एक्टिविटीज़ में हमेशा वो पेश रही हैं। उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया माँ के नाम से, जो खिदमत खल्क करना चाहते थे लोगों की। इतना नेक इंसान, इतना अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया। मेरा उसके साथ एक बहुत प्यारा बहन भाई वाला रिश्ता था। हम लोग लड़ते भी थे, एक दूसरे से नाराज भी होते थे। ये यादें हमेशा मुझे बहुत तकलीफ देंगी, बहुत सताती रहेगी। इतना प्यारा फनकार इस दुनिया से चला गया। शायद हम ये दुख कभी ना भुला पाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनके लवाकिन तो मैं समझूं कि फैन फॉलोइंग, सब लोग, घर वाले, प्यार करने वाले दोस्त, सब के लिए वो बहुत बड़ा रिश्ता रखते थे, मोहब्बत का, इंसानियत का रिश्ता। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नत में जगह दे और लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज उमर शरीफ के जाने की खबर सुन के बहुत तकलीफ हुई। उमर शरीफ एक खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत आर्टिस्ट और एक बहुत ही अच्छा दोस्त, गमगुसार, हमें छोड़ के चला गया। अल्लाह जल्ले शान से दुआ है कि उनका अगला सफ़र आसान रहे, जन्नतुल फिरदौस में जगह आता हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जो आज सुनने को मिली है कि उमर शरीफ साहब हमारे दरमियान नहीं है। बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और बहुत बहुत बड़े लेजेंड हमारे जो आज दरमियान नहीं है, मोइन अख्तर साहब, मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी और मेहंदी हसन खान साहब, सब ये इतना बड़ा खला पड़ गया है कि कभी पुर नहीं हो सकता। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे और इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे जी। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने पाकिस्तान का नाम सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। उमर शरीफ साहब हम सबको छोड़ के चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उमर साहब के लिए मैं पूरी कौम से अपील करूँगा, जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, उनसे मोहब्बत, उनसे प्यार, उनसे अक़ीदत, उनसे उनकी एहतराम, अगर हम उनका इन चीज़ों का इजहार करना चाहते हैं तो खुदारा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, उनकी बख्शिश की दुआ मांगिए। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, अगली ज़िंदगी, अगला जहान उनके लिए वहाँ पे आसानियाँ पैदा हों। एक बहुत मुझे नहीं लगता कि ये वो आर्टिस्ट हैं कि इस तरह का कोई आर्टिस्ट डेकेड्स में हमारे पास शायद नहीं बार बार इस तरह के पैदा होते आर्टिस्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट। आप देखिए, वो सिर्फ एक कमेडियन नहीं थे, सिर्फ लोगों को हंसाया नहीं, उन्होंने फिल्में लिखी, फिल्में डायरेक्ट की, फिल्में प्रोड्यूस की, गाने लिखे, गाने बनाए, थिएटर में बाकमाल काम किया। जहाँ जहाँ भी गए, स्टैंड अप कॉमेडी, आप उनका अगर बॉडी ऑफ वर्क, उनको एज एन आर्टिस्ट याद करते हैं तो उनके इतने पहलू हैं कि वो एक सिंगल इंसान के बस में नहीं है इतना कुछ काम करना। ये खुदादाद सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ था। बहुत एक कीमती हमारा सरमाया दुनिया से चला गया, पाकिस्तान का बहुत। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका अपना नवाज अंजुम। और दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक दुख वाली बात शेयर करनी है। हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारे पाकिस्तान का मान, हमारे पाकिस्तान का लेजेंड, कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब आज मालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, उमर शरीफ साहब का सफ़र सारी दुनिया जानती कि जिन्होंने हिंद सिंध में बल्कि दुनिया में पाकिस्तान के नाम का लोहा मनवाया और हमसाया मुल्क में भी बताया कि कॉमेडी क्या होती है। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनकी मंजिल आसान फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उमर शरीफ एक अहद, एक लेजेंड, एक पाकिस्तान की शनाख्त जिसने दुनिया भर में ये बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, अपने रब के पास चले गए
जर्मनी में उनका इंतकाल हो गया और वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका नहीं पहुंच सके। काश हम थोड़ी सी जल्दी कर लेते, ये जो सारा प्रोसेस हमने डिले करके किया इसको थोड़ा सा स्पीडी कर लेते तो मे भी वो हमारे साथ मौजूद रहते। लेकिन जो आया है उसको एक दिन लौट कर अपने रब के पास जाना है। बड़ी दिल को तकलीफ हुई। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि शाहीन के दौर में मुझे कराची में उनके साथ एक स्टेज प्ले का मौका मिला। फिर उसके बाद उन्होंने टेलीविज़न के लिए जो शोज़ या कुछ प्रोडक्शंस की, मैं उनमें भी उनके साथ रहा। जो फिल्म्स बनाई उसमें एक दो फिल्मों में भी उनके साथ रहा। बहुत बड़ा नाम था। उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अगले जहान उन्हें आसानियाँ अदा करे। आमीन। उमर शरीफ एक ऐसा मज़ाहिया फ़नकार था जिसने शोबीज़ के तीनों शोबों में, स्टेज, टीवी और फिल्म में एक मुनफरद मकाम हासिल किया। ख़ुसूसी तौर पर स्टेज के मज़ाहिया वन मैन शो करने का वो बेताज बादशाह था। और मैं समझता हूँ कि ये वन मैन शो जो है वो उसकी पूरी दुनिया में पहचान बन गया और उमर शरीफ शोहरत की बुलंदियों में पहुँच गया। उसके बाद फिल्म के हवाले से मैं बात करूँगा कि उमर शरीफ ने सबसे पहले अपनी ज़ाती फिल्म शुरू की और भी 2-3 फिल्में बनाई। उसके बाद दूसरे प्रोड्यूसरों की फिल्मों में काम किया, जिसमें अपना उन्होंने, मैं समझता हूँ मेरी सबसे ज़्यादा फिल्में मेरी थी। एक मेरी फिल्म की रानी बेटी राज करेगी, जिसमें रीमा के साथ उन्होंने बतौर हीरो काम किया। उसके बाद दूसरी मेरी फिल्म उन्होंने की छोटे रईस, जिसमें जावेद के साथ उन्होंने काम किया। और मैं समझता हूँ कि अपना ये दोनों कामयाब फिल्में थीं और ये अपना माशाअल्लाह रानी बेटी राज करी तो अपना गोल्डन जुबली से भी ज़्यादा आगे गई। उसके बाद ये छोटे रईस भी ये वाहिद फिल्म है जो कराची में भी 50 हफ्ते चली थी। उसके बाद छुपे रुस्तम, उसमें काम किया, अपना रूबी न्याजी थी उनके साथ। फिर मेरे साथ इन्होंने काम किया खोटी सिक्के में। खोटी सिक्के में अपना मैंने फैसल मुनव्वर ज़ीफ़ को लिया, जो कि मुनव्वर ज़ीफ़ का बेटा था। उन्हें मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया था फैसल को। अपना ये पुत्र मुनव्वर ज़ीफ़ था, एक फिल्म बनाई थी। तो मुनव्वर अपना ज़रीफ़ को उमर शरीफ अपना उस्ताद कहते थे और हमेशा उन्होंने कहा कि मेरा उस्ताद जो है वो मुनव्वर ज़रीफ़ है। तो जब उन्हें मैंने बताया कि आप फैसल के साथ काम कर रहे हैं, कि उनका बेटा है, तो बेतहाशा अपना उमर शरीफ ने उन्हें प्यार किया, फैसल को बहुत प्यार किया। आज फैसल भी इस दुनिया में नहीं है, उसका बाप भी इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उन्हें भी जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो मैं समझता हूँ कि उमर शरीफ एक ऐसा लीजेंड फनकार कि जो पूरी दुनिया को, करोड़ों इंसानों के चेहरों पर खुशियाँ, मुस्कुराहटें बखेरने वाला, और मैं समझता हूँ कि ऐसा लीजेंड फनकार बहुत कम पैदा होंगे हैं। और वो एक ऐसा फनकार था जिसे देख के अपना लोग जो है वो खुशी से झूम जाते थे उसकी बातों से, उसकी हरकतों से। और मैं समझता हूँ कि आज वो ऐसा फनकार लीजेंड आर्टिस्ट हमसे जुदा हो गया।